राजनेताओं का मैं नाम लूंगा और उनकी पर्चियां जरा आपसे निकलवाना चाहूंगा, फिर हम इस कार्यक्रम के अगले हिस्से में जाएंगे। तो कुछ एक नेताओं के नाम लेता हूं, उनकी जरा पर्चियां हम निकाल देंगे राजनेताओं प्लीज। पे वैसे जनता भी बोलते बड़ी हैं। उत्कंठा से ये देखना चाहती है। हम नेताओं पे बोलते ही नहीं भैया, हमारा रास्ता नहीं है। गौतम जी काऊ और से पूछो। अरे तो उन पे थोड़ी बुलवा रहा हूं, मैं तो पर्ची निकलवा रहा हूं कि अखिलेश यादव जी का आगे क्या होने वाला है। आ जाओ धाम पे, आ जाओ, हम बताते हैं। तो ओवैसी का बता दीजिए यहां से। उनकी पर्ची तो वही निकलवाएं। अरे आप काहे को प्रपंच करवाते हो? उनका तो अच्छा, बेड़ा राहुल गर्क गांधी की है। निकाल दीजिए चलिए। सीताराम है, नेताओं पे हमें नहीं बोलना। अध्यात्म पे केजरीवाल की निकाल दीजिए, वो इलेक्शन में जा रहे हैं। पहले बचपन आता। अच्छा एक बात बताइए, वो इलेक्शन हो रहे हैं दिल्ली में, तो पर्ची इस जी। बार वोटर किसकी निकालने वाले हैं? यमुना जी को साफ कर दूंगा, नहीं तो अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात कही थी। आप सनातन के चिन्ह, उनकी पहचान गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी, इसको लेकर आपका भी बड़ा कंसर्न है। उस बयान को आप कैसे देखते हैं, इन चुनावों को कैसे देखते हैं, और आपकी पर्ची में आउटकम क्या दिखाई दे रहा है चुनाव का? ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते हैं, परंतु व्यक्ति को बात का परिपक्व होना चाहिए। इवेंट से ज्यादा हमको जमीन पर करके बताना चाहिए। चाहे वो कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी के हो, कहीं के भी राष्ट्राध्यक्ष या फिर प्रदेशाध्यक्ष हो, जिंदगी में आप एक बात बहुत परिपक्व रूप से, क्षणिक ताली बजाने के लिए अगर आप अपनी बातों को या घोषणाओं को रख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कम समय के नेता हैं। और अगर आप बौद्धिक और आत्मिक रूप से बौद्धिक रूप से ये बात समझ लें कि हमें बहुत व्यापक समय तक, बहुत समय तक रहना है, उसके लिए हमको व्यापक सोच, संतुलित सोच, और जो कहें वो करके बताएं, ऐसी परंपरा का अगर पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप व्यापक नेता बन पाएंगे, बहुत दिनों तक के लिए नेता बन पाएंगे। और जो केवल कह जाते हैं और नहीं कर पाते हैं, वो कुछ दिनों के ही नेता होते हैं। बस इतने में ही समझ जाइए। जय बजरंगबली। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, अरविंद केजरीवाल जी भी आपकी तरह पर्ची पर सीटें लिख दिया करते हैं कि वो इतनी सीटें आएंगी, लेकिन इस बार वो सीटें लिख नहीं रहे हैं, जितना मेरा ऑब्जर्वेशन। कई बार ऐसा होता है कि शक्तियां काम नहीं करती हैं। जब लगे कि यहाँ हार जाना है तो वहां यही एक उपाय है। अभी यहाँ सूबे के उप मुख्यमंत्री आए हुए थे। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, फिर केशव प्रसाद मौर्य आए, और केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, वो कही जो मैंने आपके मुंह से भी सुनी है। वक्फ बोर्ड खत्म हो जाना चाहिए, वक्फ बोर्ड खत्म होगा। तो अभी तक तो संशोधन की बात चल रही थी कि जो मौजूदा नियम प्रावधान है उनमें संशोधन होगा, अब तो खात्मे की बात होने लगी है। भारत के संविधान में समानता का अधिकार है, और समानता का अधिकार है। देखिए, आप पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, पर पाकिस्तान में तो हिंदू बोर्ड नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू रहते हैं, वहां बोर्ड नहीं है। और दुबई में भी हिंदू रहते हैं, पर वहां हिंदू बोर्ड नहीं है। जब वहां हिंदू बोर्ड नहीं है इस्लामिक राष्ट्रों में, तो भारत में कैसे वक्फ बोर्ड है? और आपका संविधान कहता है कि समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में, संविधान में ये असमानता कैसी कि मुसलमानों को आपने वक्फ बोर्ड दे दिया और हमको हलवा नाथ। हमारी उल्टी आप चढ़ोतरी उनके हज यात्रियों को बांट रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया जो हिंदू चढ़ावा चढ़ाता है वो उन पे खर्च कर देते हैं, और सरकारी नियंत्रण में जो है सभी मंदिरों को आपने रख लिया है। अगर दम है तो आप एक मस्जिद का रुपया उठा के बताओ, या मस्जिद को अपने अंडर में करके बताओ, तब पता लगेगा। तो इसको लेकर क्या आप सरकार पर, आप लोग सारे साधु समाज के लोग, क्या सरकार पर इस बात को लेकर दबाव भी बनाने वाले हैं कि अब ये छोड़िए संशोधन, इसको तो सीधे सीधे हटाइए? दबाव तो नहीं बना सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि साधु हिंसावादी या बलपूर्वक अपने कार्य कराने की बुद्धि या चेष्टा नहीं रखता है। साधु तो प्रसन्नतापूर्वक अपनी बात रख करके राज सत्ता पर बैठे हुए लोगों को दिशा दिखाता है। संभल, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। जी। जगत गुरु वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर को हमने कहते हुए सुना। मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं कि ये तीनों एक साथ लेंगे, खुदाई तो और सर्वे तो और भी जगहों पर होने की बात हो रही है, वो अलग अलग लेते रहेंगे क्या उसके बाद में? फुटकर फुटकर चलता रहेगा। ये 3 थोक में चाहिए, बाकी फुटकर फुटकर चाहिए।
और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जो है अकबर और बाबर के समय में जिन मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई, अब जहां जहां भगवान विराजमान है तो उनकी पूजा पाठ होनी चाहिए, और वो वर्तमान समय में सनातन का स्वर्णिम युग है। मुसलमानों के लिए कैसा काम हो रहा है इस सरकार में? बहुत अच्छा हो रहा है। जो पत्थर फेंक रहे थे उन पे बुलडोजर चल रही है, जो सर तन से जुदा होने की बात कर रहे थे उनके घर मिट गए हैं, और जो देश के भारत तेरे टुकड़े होंगे वो देश से भागे जा रहे हैं, और जो भारत में दंगा चाहते थे उनको गंगा पिलाई जा रही है, और जो कह रहे थे कि जो है गजवाए हिंद होगा, उनके लिए भगवाए हिंद हम लेकर के आ गए। नहीं, लेकिन आपके तो बहुत सारे मुसलमान फॉलोअर्स भी हैं, आपके बहुत सारे मित्र भी हैं, उनके लिए भी आप कुछ कहिए। अभी तक आपने जो गिनाया वो वाली जो कैटेगरी है, अच्छे लोगों की कैटेगरी, उधर तो आप गए ही नहीं। हम गए हैं, रहीम को मानते हैं, हम रस खान को मानते हैं, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को बहुत मानते हैं। हम बिल्कुल भी मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप बड़े कट्टर हैं, कट्टर हिंदू हैं आप। क्या आप ऐसे हैं, कट्टर हिंदू? अगर हम कट्टर हिंदू हैं तो हम बहुत अच्छे हैं, इसमें बुराई क्या है? किसी को क्या दिक्कत है? जब कट्टर मुसलमान हो सकते हैं, कट्टर ईसाई हो सकते हैं, कट्टर भगत हो सकते हैं, कट्टर पार्टीवादी हो सकते हैं, तो क्या कट्टर हिंदू नहीं हो सकते हैं? अब किसी को इसमें जलन है तो उसको 2 रोटी ज्यादा खा करके आज मूला की गोली ले लेनी चाहिए। आपने अभी मदरसों को लेकर कुछ बात कही और उधर से कहा गया कि आपको इतिहास का बोध नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपको नहीं मालूम कि मदरसों से निकले हुए लोग। शहाबुद्दीन साहब ने कहा तो है। हाँ, उन्होंने कहा कि उनको आना चाहिए और मदरसों को आकर देखना चाहिए। ये वो मदरसे हैं जहां से निकले हुए क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, उन्होंने लोहा लिया अंग्रेजों से भारत के स्वाधीनता की लड़ाई में। और बाबा बागेश्वर आज मदरसों को बुरा कह रहे हैं। नहीं, हमने मदरसों को बुरा नहीं कहा। मदरसों में पढ़ाई जाने वाली केवल एक विचारधारा की, ब्रेन ब्रॉस की, कट्टरता की, पत्थर फेंकने वाली शिक्षा को हमने बुरा कहा। उसे अगर भारतीय वैदिक गुरुकुलम पद्धति से पढ़ाया जाना प्रारंभ किया जाए, जिससे राष्ट्रभक्त निकलेंगे, वो जो निकले थे वो राष्ट्रभक्त निकले थे। अब राष्ट्रभक्त नहीं निकलते हैं, अब राष्ट्रद्रोही निकलते हैं। करोड़ों करोड़ लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। रेमो डिसूजा यहाँ वेश बदलकर चुपचाप अपना ढके हुए अपने आप को पहुंचे और उन्होंने सनातन की डुबकी लगाई। कई मुस्लिम पहुंच रहे हैं यहाँ पर, जैसे एक आतिर भाई या ताहिर भाई का वीडियो में देख रहा था जो मुंबई से वहां पहुंचे थे और बड़े खुश थे कि मैंने अपने यहाँ पर डुबकी लगाई और सनातन संस्कृति को और करीब से समझा। तो आपको लग रहा है क्या कि लोग जड़ों की तरफ लौट रहे हैं? देखिए, इस देश में रहने वाला प्रत्येक मुसलमान हिंदू है, इस देश में रहने वाला प्रत्येक ईसाई हिंदू है। अंतर इतना है, ये कन्वर्टेड हिंदू है, ये धर्मांतरित तलवार की नोक पर बदले हुए मजहबी लोग हैं। बल्कि ये इनके जो दादा परदादा हैं 8वीं 9वीं पीढ़ी में रामलाल और श्यामलाल ही मिलेंगे।